नमस्कार। मैं हूँ सोनाली कुलकर्णी और मैं मुकेश जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुकेश जी एक नया यूट्यूब चैनल लेके आए हैं, मुकेश शर्मा कहानियों का अनोखा अंदाज। मुझे ये बात बड़ी स्पेशल लग रही है। कंग्रेचुलेशंस मुकेश जी। आजकल हमें एक दूसरे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। फोन कॉन्वर्सेशंस भी छोटे हो रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी बिल्कुल छोटे छोटे हो रहे हैं। उसमें भी हम एब्रिवेशंस कर रहे हैं, पूरा शब्द भी नहीं लिख रहे हैं। इस जमाने में, इस दौर में मुकेश जी एक यूट्यूब चैनल लेके आए हैं जिसमें वो कहानियां सुना रहे हैं। ये बहुत ही मुझे लगता है स्पेशल बात है, जो हमें एंटरटेन करने के लिए वो काफी कमिटेड रह चुके हैं। जब मैं उन्हें दूरदर्शन में मिलती थी तब भी उनका उत्साह, उनका एंथुजियाज्म नए प्रोजेक्ट को लेके या किसी को मिलने के लिए, ये जीने का जो उत्साह है वो इस यूट्यूब चैनल से हमें हमेशा मिलता रहेगा। मुकेश जी, हार्टी कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू यूट्यूब चैनल। और श्रोताओं को मैं, दर्शकों को मैं अपील करना चाहूंगी कि आपकी कहानियां हमेशा सुने। चीयर्स एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन आप सभी का अनोखी कहानियों के इस चैनल पर। आज की कहानी का नाम है हमारे सपनों की मंजिल। ये कहानी दरअसल दो भाइयों की है जो एक गगनचुंबी इमारत की 80वीं मंजिल पर रहते थे। एक दिन घर वापस लौटने पर उन्हें पता चला कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है और उन्हें 80 मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना होगा। मरता क्या ना करता, उन्होंने अपने अपने बैग कंधे पर डाले और ऊपर चढ़ना शुरू किया। 20वीं मंजिल तक आते आते उन्हें थकान होने लगी। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने बैग 20वीं मंजिल पर ही छोड़ देंगे और लिफ्ट ठीक होने पर बाद में आके ले जाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया और फिर ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब वे 40वीं मंजिल तक पहुंचे तो दोनों में किसी बात पर कहासुनी हो गई, मगर वे रुके नहीं और लड़ते झगड़ते किसी तरह 60वीं मंजिल पर पहुंच गए। यहां पहुंचकर दोनों ने महसूस किया कि अब उन्हें घर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मंजिल और चढ़ना है। वैसे भी यहां तक आते आते वे काफी थक चुके थे, इसीलिए उन्होंने झगड़ा रोकने और शांति से बाकी की चढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। दोनों अब चुपचाप बगैर कुछ कहे सुने आखिरकार 80 मंजिल तक पहुंच गए। अपने घर के सामने खड़े थे। शांति से खड़े होकर वे एक दूसरे का दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगे और तब उन्हें महसूस हुआ कि चाबी तो उनके बैग में ही रह गई है जिसे वे 20वीं मंजिल पर छोड़कर आए थे। कहानी पूरी हुई। देखें क्या सबक दे गई ये कहानी। ये कहानी भी हमारे जीवन का दरअसल एक फलसफा है। जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो हम अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए बड़े होते हैं। हम शायद ही कभी उन चीजों को कर पाते हैं जो हमें वास्तव में पसंद है और जो हमारे सपने होते हैं। 20 साल की उम्र तक आते आते हम लोगों की अपेक्षाएं या उनके एक्सपेक्टेशंस के दबाव और तनाव में इतना बोझिल हो जाते हैं कि हम थक कर उम्मीदों के इस भार को दम करने का फैसला करते हैं। तनाव और दबाव से मुक्त होकर अब हम उत्साह से काम करते हैं और महत्वाकांक्षी सपने देखते हैं। लेकिन जब हम 40 वर्ष के हो जाते हैं तब तक हम अपनी दृष्टि और अपने सपने खोने लगते हैं। हम स्वयं को असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं और शिकायत करना और आलोचना करना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। हम जिंदगी को एक दुख के रूप में जीते हैं क्योंकि हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमें एहसास होता है कि अब हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है और फिर हम शांति से जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर चुपचाप चलना शुरू कर देते हैं। 80 वर्ष की उम्र तक आते आते हमें लगता है कि हम निराश करने के लिए अब जिंदगी में हमारे पास कुछ बचा भी तो नहीं है और इस अवस्था में हमें केवल यही एहसास होता है कि हम शांति और आराम से जिंदगी क्यों नहीं जी पाए, क्योंकि हमने अपने कंधों पर एक अधूरा सपना लेकर पूरी जिंदगी गुजार दी। वो सपना जिसे हम 60 साल पहले त्याग कर आए थे, एक बैग के रूप में 20वीं मंजिल पर। इसीलिए अपने सपनों को साकार करें। और आज तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज के ढेर लगे हैं। हमारी तरह आपको सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। अपने सपनों को युवावस्था में ही पंख दे दें, जिंदगी की एक लंबी और ऊंची उड़ान के लिए, ताकि आपको बाद में पछतावा न करना पड़े।
आशा करता हूँ कि मेरे युवा दोस्तों को ये कहानी ज़रूर आशाई होगी। अनोखी कहानियों का ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे और मैं आपसे इसी तरह मुखातिब होता रहूँ, बस यही एक ख्वाहिश है मेरी। तो अगली मर्तबा एक और किस्सा, एक और कहानी इसी अंदाज में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।